काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, और पढ़ाई करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। चलिए हर कदम मैं आपको बताता हूं कि एनटीपीसी के अब बिल्कुल अंतिम समय पर है और आपको हर कदम अपना कैसे चलाना है बिल्कुल परीक्षा के दिन तक। ठीक, चलिए जल्दी से आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपना तांडव। आइए, सर्वप्रथम रेलवे एनटीपीसी 2025 का पेपर डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। जून से आपका पेपर आपका चालू हो जाएगा, जो कि 14 जून तक आपके चलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब अंतिम समय में हम लोगों को बड़ी समस्या टेंशन रहती है कि भाई क्या क्या पढ़ने, अभी मैंने ये नहीं पढ़ा, अभी वो नहीं पढ़ा। ठीक है, इसको किस प्रकार से कवर करें, तो चलिए क्या करना है आपको और किस प्रकार से पढ़ना है देखो। सर्वप्रथम रिवीजन, पहली चीज रिवीजन। अब आप कोई भी नई चीज पढ़ने पर जोर ना दें। ठीक, जो आपने पढ़ा है केवल उसी को रिवीजन करो, जितने बार हो सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नया अध्याय आपको कोई नहीं पढ़ना है। जिन बच्चों का पेपर 10 तारीख के बाद है या बिल्कुल अंतिम समय में है, वो 1-2 दिन नया अध्याय पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। केवल जोर दीजिए रिवीजन करने पर। ठीक है बेटा, जो आपने पढ़ा है। अगला करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप पिछले 6 महीने की पूरी कवर करके जाए। आपने करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ ली होगी और जब पढ़ी है तो उसको दोबारा रिवीजन करके जाओ। तो जो लास्ट पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स है उसको पूरा कवर करके अच्छे से जाना है। तेजी से देखिए। अगला जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को ही विविध कहा जाता है। विविध आपको लूसेंट में मिल जाएगी। लूसेंट में ब्लू पुस्तक होती है, उसके पीछे जाएंगे, उसमें विविध मिल जाएगी। राजधानी, पुस्तक, मुद्रा, आपके सबसे पहले कौन पहुंचा, सबसे बाद में कौन पहुंचा, ये सब विविध। नदियां कहां कहां से निकलती हैं, ये पूरा एक बार तुरंत देख लो, रिवीजन कर लीजिए, आराम से कवर कर लेंगे कुछ दिनों में। ठीक है, इसको पूरा विविध पढ़ के जाना है आपको जीके में। अगला विज्ञान के बेसिक प्रश्न। विज्ञान जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने पढ़ी है, इसको जितना पढ़ा उसको ही रिवाइज करिए, और जो बेसिक प्रश्न होते हैं विज्ञान के उनको पूरा कवर करके एक बार रिवीजन तौर पे देख लीजिए जल्दी जल्दी कि किसमें क्या है, किसका मात्र क्या है, किसमें कौन सी ग्रंथि है, किसमें कौन सी बीमारी है, इसको आप तेजी से कवर कर लीजिए। कुछ बेसिक सवाल जैसे डब्ल्यूबीसी की संख्या कैसी होती है, आरबीसी संख्या कितनी होती है, जीवन काल कितना होता है, इस प्रकार के बेसिक सवाल। अगला मैथ और रीजनिंग। अब मैथ रीजनिंग में आप कोई नए अध्याय पढ़ने पर जोर मत दीजिएगा। मैथ रीजनिंग में केवल और केवल आपको क्या करनी है, अब प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस कर सको इनके सवालों की, जो उसके टॉपिक के सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक आते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, जितना आप इसका प्रैक्टिस कर सको, जितने सवाल लगा सको उतने सवाल लगाओ मैथ रीजनिंग में। अब नया अध्याय पढ़ने मत बैठ जाना कि नहीं मैंने अभी ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं इसको पढ़ लूं, समय बर्बाद होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अगला देखिए नेक्स्ट आपके पास मॉक टेस्ट। अब प्रैक्टिस सेट तो आपको पहले से भी लगाना था, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाया है तो आप यहां ध्यान सुनिए। जो पिछली परीक्षाएं हुई है पेपर को हल करके जाए। जितने भी पेपर हुए हैं ये सभी पेपर को आप लीजिए, हल करिए। साथ में एक दिन में ये पेपर तो हल करना ही है, साथ में प्रतिदिन 1 या 2 आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्री टेस्ट सेट लगाना है आपकी क्षमता के अनुसार। अगर आप 2 लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और 1 लगा पा रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रतिदिन 1 प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही है कम से कम, और ये सभी पेपर लगा के आपको जाना है। तीसरा आ जाता है मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा सवाल आता है कि पेपर कैसे दें, पेपर में जीएस कितने समय करे, रीजनिंग कितना समय करे। आइए, तो आपका जो पेपर की टाइमिंग होती है ये होती है 90 मिनट, एप्रोक्स आपके पास 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे में आप देखिए, सबसे पहले आपको आसान सेक्शन करना है जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। मैं आपको सलाह दूंगा या तो जीएस करिएगा या रीजनिंग करिएगा, जल्दी कर ले जाएंगे और थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने ये कवर कर लिया। जीएस में क्या है, जितना बनना होगा उतना बनेगा, बाद में इसमें किसी सवाल में 2 मिनट दिमाग लगाने से कोई फायदा है नहीं है, जो बनना है वो वही बनेगा। तो रीजनिंग या जीएस में जो पहले हो वो निपटाई है, जो आपको
आपकी अच्छी पकड़ हो, इससे आप पॉजिटिव रहेंगे और 33 सही 1/3% को लगभग पेपर को हल कर चुके होंगे। आगे टाइम देख लीजिए, जीएस में आपको समय देना है ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। आपको अगर इसमें आप 5 मिनट बचा सको तो बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट में अगर आप ये कर दो। रीजनिंग में समय देना है 25 मिनट और मैथ में समय देना है 35 मिनट। कितना जोड़ो, 30, 20, 50, 60, 70, 80, फिर भी आपका 10 मिनट क्या कर किया, शेष बचा। 10 मिनट शेष में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको कवर करेंगे। कोशिश करना कि इसको आप 15 मिनट में कवर कर लो, कोशिश करिएगा ऐसा, ठीक है। ये मैंने टाइम बता दिया। आगे देखिए एक्यूरेसी, बच्चों को बड़ा रहता है तुक्का लगाएं कि ना लगाएं, और हम किस में तुक्का लगाएं, किस में गैस करें कि नहीं करें। देखो सीधी बात समझिए, आपको एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए आपको गलत उत्तर बिल्कुल भी नहीं चुनना है, बिल्कुल भी नहीं चुनना है। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप छोड़ दो। फिर भी आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में आपका नंबर भी घटेगा और एक्यूरेसी भी आपकी कम होगी। बाद में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके क्वेश्चन कुछ पीछे हो जाएंगे। उससे अच्छा है आप गलत प्रश्न को टच ही मत करें। लेकिन फिर भी अंदर से जिज्ञासा जाग रही है, नहीं हम तो कुछ तो करेंगे, तो वो कुछ कौन से करेंगे जिसमें आपको सर्वाधिक अंदाजा हो, जिसमें आपको सर्वाधिक एक मतलब अंदाजा लगे कि ये वाला सवाल का यही आंसर होगा। मतलब जहां पर 4 विकल्प में आप ये बता पाए कि ये दो तो नहीं है, दो तो 100% नहीं है, तो अब इन दोनों में ही होगा। तो ऐसे मैक्सिमम एक्यूरेसी वाले में गैस में आप उन प्रश्न को तुक्का लगा सकते हैं बस। और अन्यथा ऐसा कभी नहीं करना कि ए बी आप प्रश्न भी नहीं देख रहे, लगातार ओ मार भरती चली जा रही है, ये गलती मत करिएगा। और आपको चारों प्रश्न के विकल्प नहीं समझ में आ रहे तो भी वो पेपर आपको प्रश्न हल नहीं करना, ये बात आपको वार्निंग है, ध्यान रखिएगा। अगला हेल्थ और रूटीन का ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है कि आपका पेपर आ रहा है तो आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप कमजोर हो जाए शरीर का। अधिकांश लोग पढ़ने वालों का यही प्रॉब्लम हो जाती है कि एंड टाइम तक वो अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी सही तरीके से पेपर नहीं दे पाते हैं। देखिए आपको नींद 6 से 7 घंटे आराम से प्रतिदिन आपको नींद लेना है बस, ठीक है। अब ये 10 दिन में या अंतिम समय में पूरा आइंस्टीन बनने का प्रयास मत करिए कि मैं केवल 3 घंटे सोऊंगा, बाकी सोऊंगा या सोऊंगी फिर पढ़ूंगी, ठीक है। आपके पास 6 से 7 घंटे केवल आराम से सोइए, आपने जो पढ़ा है उसी से आपका काम होगा, जो आपने पहले से सब रिवीजन करके रखा है। अब आप 10 दिन में अंतिम समय में कुछ उखाड़ नहीं लेंगे, तो जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और जो सोने का नियम है उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखिए, ठीक है, जिससे आप डिप्रेशन ना हो और आपका दिमाग और आपका शरीर और स्वस्थ आपका अच्छा रहे। अगला परीक्षा से 1 दिन पहले। अब परीक्षा से 1 दिन पहले तो ठीक है, कुछ बच्चे तो परीक्षा की सेंटर की केंद्र के बाहर भी कॉपी पेन किताब खोले बैठे होते हैं, वही पढ़ रहे होते हैं। भैया आपको परीक्षा से 1 दिन के पहले बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, केवल हल्का फुल्का आप करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन आप कर सकते हैं हल्का, ठीक है, जो आपको लगे, जैसे करंट देख लो या विविध में कोई चीज आपको लग रही है तो ये देख लो, हल्का फुल्का रिवीजन, वो भी इच्छा हो तो पढ़िए वरना मत पढ़िए, ठीक है। अगला परीक्षा केंद्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पर पहुंचे, बिल्कुल समय पर, लापरवाही बिल्कुल नहीं। आधे 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले पहुंच जाए आप वहां पर, लो, ठीक। इसके बाद एडमिट कार्ड बिल्कुल लेके जाना है, फोटो अपनी और आईडी अपनी लेके जाना। जल्दबाजी में हम लोग कहीं इनमें से कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, ये गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। आगे देखिए, आत्मविश्वास बनाकर रखें। आपको एक बात बता दूं, हमने एक पॉडकास्ट भी लिया था दीपांशु कौशिक का, उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक इंटर, उसने भी वही कहा था और मैं भी वही लाइन कहता हूं, यही है जो आपने पढ़ा है अभी तक पेपर वहीं से आता है, लेकिन आपका दिमाग एग्जाम के पहले ये कहता है जो हमने नहीं पढ़ा या जो हमें नहीं आता पेपर वहां से आएगा। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, जो आपने पढ़ा है पेपर वहीं से ही आएगा। ये अपने पर विश्वास बनाकर रखिए और आप देखिएगा पेपर वहीं से ही आएगा। अब जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो वो कहेगा मैंने जितना पढ़ा उतनी, ऐसे नहीं, जिसने वास्तव में पढ़ा है उसका बिल्कुल पेपर वहीं से आएगा जो वो पढ़ के गया है। अब नया पढ़ने का प्रयास मत करें। अगला, परीक्षा एक चुनौती नहीं है, ये कोई चैलेंज नहीं है कि आप परीक्षा को चैलेंज ले लो, मैं नहीं कर पाया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। परीक्षा केवल एक मौका है, अवसर है, अगर अच्छा हो गया तो अच्छी बात, वरना ऐसे मौके हमेशा आते रहेंगे, कहीं किसी विभाग में कहीं किसी विभाग में। तो परीक्षा चैलेंज नहीं है, एक आपका मौका है। जय हिंद, जय भारत। फिर
भी आपके मन में कोई क्वेरी है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप कमेंट में लिखिए, कुछ घंटों में आपकी समस्याओं को हल किया जाएगा। ठीक है बेटा, नमस्ते, जय हिंद।